ये सब कुछ टेंशन वगैरह मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, सब बच्चे आपके बड़े आप होंगे। अच्छा है यार, रिपोर्ट सब कुछ बढ़िया है एकदम पूरा। हाँ? इनसे मैंने फ्री हुई है, बिल्कुल बाद ठीक में हो कुछ घबराने के बाद है नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। किडनी जो है सबसे ज़रूरी काम होता है किडनी का कि यूरिन ठीक से पास करना होता है। ठीक है, जो शरीर का जो अंदर जो टॉक्सिन्स होता है, जो खराब चीज़ होता है, उनको निकालने में सहायता करते हैं किडनी। किडनी जो हम लोग का होता है शरीर के पीछे रहता है, इस साइड पे रहता है, दोनों किडनी रहते हैं पीछे के साइड से। और मेन जो काम होता है, जो गंदा चीज़ जो शरीर के अंदर बनता है, तो फिल्टर करने में हेल्प करता है। और जब भी ऐसे किडनी खराब हो जाते हैं, वो फिल्टर शरीर के अंदर पानी जो है वो शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो किडनी का मेन काम होता है ये। और ये छोड़कर भी और 2-3 इम्पोर्टेंट काम होते हैं। एक में शरीर का जो हेमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड बनता है, उसमें भी किडनी का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। और कुछ कुछ चीज़ जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब भी किडनी में बनता है। तो शरीर का बस जो एक बस पानी निकालने या टॉक्सिन्स निकालने है, बाकी बहुत सारी चीज़ में किडनी हेल्प करता है। सर अभी एक ज़्यादातर समस्या देखा जाता है कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, ये क्यों होता है? किडनी में इन्फेक्शन देखिए 2 मेन कारण होता है। एक, अगर पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि उसके कारण ऐसे किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड जो है, अगर किडनी जो यूरिन का रास्ता है, यूरिन का रास्ते में अगर कुछ रुकावट है, मतलब कोई स्टोन है या कोई बाहर से कुछ ऐसे कैंसर वगैरह होता है, या यूरिन का रास्ता ऐसे बचपन से छोटा होता है, तब यूरिन पूरा क्लियरली पास नहीं होता है, तब ऐसे यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और जहाँ पर भी यूरिन इकट्ठा होता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो वो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है इन्फेक्शन का। एक डायबिटीज़, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, दूसरा है कि अगर यूरिन ठीक से पास नहीं होता है। ये किडनी में स्टोन की बराबर शिकायत आ रही है, किडनी में स्टोन हो रहा है लगातार, हर घर में आपको मिलेगा ये, किसी न किसी आदमी को किडनी में स्टोन, ये क्यों होता है? देखिए, सबसे बढ़िया रिस्क फिर से है कि अगर ठीक से अगर पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, तो ठीक से अगर पानी कम हो जाता है, पानी ठीक से पूरा दिन में अगर ठीक से नहीं ले पाता है, तो जब यूरिन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है पूरा। ठीक है, तो वो जब वो फ्लो में फिर अटक जाते हैं यूरिन, और जहाँ पर भी ऐसे अटक जाते हैं वहाँ पर स्टोन बनने का एक रिस्क होता है। ठीक है, दूसरा जो है, अभी पहले जो हम लोग बोलते हैं कि पानी कम लेने से स्टोन का रिस्क ज़्यादा होता है, अभी दूसरा एक अभी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जहाँ पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ज़्यादा सॉल्ट लेने से या फैटी लिवर होने से, या किसी को अगर शुगर है, तो उसमें भी अभी स्टोन होने का बहुत खतरा होता है। तो और बार बार स्टोन होता है उसमें। तो इसमें जो है हम लोग का लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ता है, खाने में थोड़ा डाइट में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो उसमें जाके खाने में क्या क्या खाना, आइडियली क्या देखिए, नहीं? अगर किडनी स्टोन की बात करते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नमक, सॉल्ट कम रखना चाहिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं देना चाहिए। ऊपर से जो अल्कलाइन डाइट बोलते हैं, तो ज़्यादा करके फ्रूट्स लेना चाहिए। जो फ्रूट्स में जो होता है, तो यूरिन को ठीक से एक ठीक पीएच के मात्रा में लेकर आता है, तो उसमें बार बार स्टोन होने का चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट है। और जैसे पहले बताया कि थोड़ा लाइफस्टाइल भी, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बंद करना चाहिए। तो शराब, ज़्यादा शराब पीने से भी स्टोन हो सकता है, क्योंकि जब भी ऐसे अल्कोहल हम लोग पीते हैं, डिहाइड्रेशन होता है शरीर में, और जब भी ऐसे डिहाइड्रेशन होता है तो स्टोन बनने का एक रिस्क होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग लाइफस्टाइल थोड़ा कंट्रोल करके स्टोन प्रिवेंट कर सकते हैं इसमें। एक व्यक्ति को मिनिमम कितना लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए, अगर नॉर्मल है, अगर कुछ किडनी का दिक्कत पहले से नहीं है, तो एटलीस्ट दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी लेना चाहिए। ठीक है, और किसी किसी में ज़्यादा ज़रूरत है, वो खुद ही असेस कर सकते हैं। किसी का अगर पेशाब नॉर्मल के हिसाब से अगर येलो हो रहा है, पीला ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उनको पेशाब ज़्यादा लेना चाहिए। सॉरी, यूरिन कम हो रहा है तो पानी ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, गोल ब्लड में भी स्टोन का शिकायत बराबर, किसमें? गोल ब्लड, ब्लड में? गोल ब्लड, गॉल ब्लैडर में जो है वो अलग होता है। ठीक है, वो किडनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। गॉल ब्लैडर का स्टोन जो होता है वो आपको सेपरेट गैस्ट्रो का एक इशू है, तो वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बेहतर बोल पाएंगे। ठीक है, वो मेनली वो भी होता है, वो फैटी फूड ज़्यादा लेने से, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है। ठीक है, ये जो रिस्क फैक्टर्स है वो मोर और लेस किडनी स्टोन से भी कॉमन है। ठीक है, गॉल स्टोन। तो आप यहाँ के अलावा कहाँ कहाँ गए? मैं ये छोड़कर मैं सिलीगुड़ी में न्योटा गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मंडे से सैटरडे रहते हो। ठीक है, और इधर हर महीने में 2 बार करके यहाँ पर आ रहा हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो इधर आप कंसल्ट कर सकते हैं।
इधर किशनगंज में हिंदुस्तान जो क्लिनिक है, हिंदुस्तान क्लिनिक में अभी बैठ रहा हूँ। तो अगर किसी क्या शुभ नाम हुआ साहब? मेरा नाम है डॉक्टर सुतनय भट्टाचार्य, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। हम 4-5 महीने से इलाज करा रहे हैं और ये मेरे वाली साहब हैं और इनकी वजह से घर वाले सब परेशान हैं। हम इनको नो टेंशन होने के लिए कहते हैं, बिल्कुल साइकोलॉजी की कोई इलाज नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके सब बच्चे जवान हैं, ठीक है, आप इन बच्चों के बारे में ना सोचें। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट देखा तो उससे कहा कि बहुत अच्छा है और इस उम्र में ऐसा रिपोर्ट नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा बहुत अच्छा रिपोर्ट है। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप दवाई बता दी, उसी दवाई का नो टेंशन हम करवाते रहेंगे अपने वाले साहब को। पहले से मतलब पहले से एकदम 90% बेहतर है। अब बस कुछ रह गई, मतलब 10% रहेगा, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा। क्या हुआ था इनको? इनको मेरे वाले साहब को मतलब खेती किसान है, तो खेती के दौरान धान वगैरह की मतलब खेती कर रहे थे, जिससे वो पानी में कई घंटे तक रहा। उस पानी की वजह से उनको सूजन आ गया, पैरों में सूजन आ गया, तो वो बीमारी बढ़ती हुई चली गई। हमारे जो खेती का ये था लगभग 3 साल से आ रहे हैं हम। तो इसमें जो कुछ फायदा होता है कि दवाई से अब कुछ पता चलेगा, और बीच में सारा कुछ सर्दी खांसी ये सब का ये हो जाता है। तो पहला वाला डॉक्टर ने बदल दिया, दूसरा डॉक्टर आया है, तो इलाज के ढंग से ये हो गया ब्लड टेस्ट, और तो इसके बाद तब पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं है। अभी डॉक्टर दिखा लिया आप? नहीं दिखाया अभी। कितना दिन से परेशान है आप? जी 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 कितना दिन से परेशान है? परेशान है तो आज हम 3 साल से, हाँ। लेकिन उसमें जो ज़्यादा दवा आएगा तो बवासीर भी हो जाएगा। यहाँ के बारे में कौन बताया कि यहाँ डॉक्टर बैठता है? बताया था दूसरा आदमी, मेरा तो सलन आता है, हमारा का डॉक्टर है, वही बताया था यार। उसी का जरिया में है, 3 साल से आ रहा है। पहले हम जा रहे थे सल्फराज गया, तब जो इसके यहाँ